गाइज, यह वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी और तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। यह वीडियो पार्ट 1 के लिए है। जो लोग भी पार्ट 1 में पढ़ते हैं और जिनका पेपर 1 है, जो हिस्ट्री ऑनर्स लिए है, उन लोगों के लिए यह वीडियो है। उन लोगों का यह लेक्चर 3 है। इससे पहले लेक्चर 2 आप लोगों का अपलोड कर दिया गया। आप लोग प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड किए गए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट जाकर चेक कर ले और डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर 3 के यह वीडियो। तो आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता से। आप लोगों को जानते हैं कि आप लोगों को शुरू में सिलेबस दिखाया गया था और सिलेबस में आप लोगों का वैदिक सभ्यता से था। तो वैदिक सभ्यता से आप देखते हैं सवाल। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन दूध और उसके उत्पाद था। वैदिक आर्यों का भोजन दूध से बना उत्पाद ये था। और जौ के सत्तू को दही में डालकर क्रम नामक भोज्य तैयार किया जाता था। तो आपसे ये पूछ सकता है कि क्रम नामक भोज्य पदार्थ कैसे के उदाहरण है। तो उसमें जौ दे देगा, तो इसमें आपको जौ मारना है। जौ के सत्तू को दही में डालकर क्रम नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। और ये भी पूछ सकता है कि ऋग्वेद में किन खाद्य पदार्थों का उल्लेख नहीं किया गया। ऑप्शन दे देगा चावल, नमक, इनमें से दोनों, उपयुक्त सभी। तो आपको मानना उपयुक्त सभी। इस तरह से आप लोग से सवाल पूछ सकते हैं। तो ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाला था। तो सबसे पहले मनुष्य द्वारा जौ अर्थात यव का प्रयोग किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। तो वैदिक लोगों द्वारा तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। और ऋग्वेद में अयस नामक धातु का उल्लेख है। ऋग्वेद में किस धातु का उल्लेख है। तो अयस नामक धातु का उल्लेख है। ऋग्वेद आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। तो ये जो भी मैंने अंडरलाइन किया ये सारे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस पर भी ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किस की देवी है। तो वन की देवी को आर्यनी कहा जाता है अर्थात आरण्ययी। आ रो बड़िनो आधा बड़िनो यो दीर्घिकार आरण्ययी। देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है आरण्य वन की देवी है। ऋग्वेद काल में इंद्र अग्नि महत्वपूर्ण देवता के रूप में स्थापित थे। तो ऋग्वेद काल में कौन कौन मुख्य देवता थे। इंद्र और अग्नि प्रमुख देवता थे। ये सब देवता जो है समय समय पर बदलते जाते हैं। जैसे अभी इंद्र और अग्नि का उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है अभी जो वर्तमान काल में, लेकिन ऋग्वैदिक काल में इंद्र और अग्नि महत्वपूर्ण देवता के रूप में स्थापित थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रय कहा गया है। तो वेद त्रय ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रय कहा गया है। और अथर्ववेद की रचना सबसे बाद में की गई थी। आपसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे बाद में किस वेद की रचना की गई थी। अथर्ववेद की रचना बाद में की गई थी। और सबसे पहले किस वेद की रचना की गई थी। तो सबसे पहले ऋग्वेद की रचना की गई थी। तो वेद त्रय किन किन वेदों को कहा जाता है। जिन 3 वेद का सबसे पहले रचना किया गया है। तो किसका किया गया है। तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य होता है, उसके बाद आप लोगों का गृहस्थ होता है, उसके बाद वानप्रस्थ होता है, उसके बाद संन्यास, लास्ट में संन्यास होता है। और ये सभी एज जो होते हैं 25-25 वर्ष के होते हैं। ब्रह्मचर्य 25 वर्ष के तक पालन करना चाहिए। 25 वर्ष के बाद गृहस्थ अर्थात शादी कर लेना चाहिए। फिर वानप्रस्थ की जीवन व्यतीत करनी चाहिए 50 वर्ष से, मतलब 51 से 75 ईस्वी तक। फिर 75 से 100 ईस्वी तक संन्यास का जीवन व्यतीत करना चाहिए। और हिंदू धर्म के अनुसार टोटल जो है मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्ष की होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय पर आधारित होती थी। वर्ण व्यवस्था जो जिस प्रकार का व्यवसाय होता था उन पर आधारित होती थी। और देख लीजिए एक इस पर कहा भी गया है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख यह है कि मेरे पिता वृषज अर्थात वैद्य है और मेरी माता चक्की चलाने वाली है और मैं एक कवि हूँ। देख लीजिए सब अपने अपने अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। उसके पिता वैद्य हैं तो उसकी माता चक्की चलाती है और वह खुद एक कवि है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि, तो इसको ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन देखिए आप लोगों का क्या क्या है। तो ऑप्शन में पहले देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन है ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गाय के लिए लड़े गए थे। ये दोनों बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी ना कि जमीन। ये भी बिल्कुल सही है। तो प्रयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। पहले जो है युद्ध भी गाय के लिए युद्ध हुआ करते थे ना कि जमीन, धन दौलत ये सब के लिए। गाय सबसे महत्वपूर्ण होती थी और गाय को जो है ऋग्वेद कालीन में अघन्या कहा गया है अर्थात ना मारे जाने योग्य। आप लोग इसे नोट करके लगे अघन्या किसे कहा गया है। तो अघन्या गाय सब के लिए प्रयोग किया गया है। और देख लीजिए भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी। क्योंकि लोग
गाय को अत्यधिक पूजनीय मानते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो मुखिया के चुनाव में समिति शामिल होती थी। कौन शामिल होती थी? तो समिति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह का वितरण किया गया विवरण प्रस्तुत किया गया है। तो आप लोग को एकदम ऑब्जेक्टिव वाइज से याद करवाई जा रही है और इसमें से फिक्स है कि आप लोग के क्वेश्चन पूछने के चांस है, तो आप लोग इसे अवश्य देख लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतरेय, और ये देख लीजिए, एक अंडरलाइन किया मैंने, ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद के साकाल शाखा से संबंध है। किससे संबंध है? तो साकाल शाखा से संबंध है। ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग जो है अपने जो गेस्ट पेपर उसको सबसे पहले कंप्लीट कर ले, उसमें से जितने भी गलत क्वेश्चन उसको सही कर ले, उसके बाद ही इसे देखें, क्योंकि गेस्ट पेपर से आपको कम से कम 20 से 30% आने के चांस हैं क्वेश्चन। तो आप लोग पहले गेस्ट पेपर देखें, उसके बाद इस सीरीज को देखें। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? उसे बलि कहते थे। क्या कहते थे? बलि कहते थे। और आप लोगों को इसका PDF जो है वो 29 अप्रैल 2022 को मिल जाएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका PDF 29 अप्रैल 2022 को प्रोवाइड कर दिया गया है। आप लोग वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद ही ये PDF पढ़िएगा तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो आप देखते हैं, बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भागदुग या भागदुग कहलाता था। जो बलि को संग्रहित करता था उसके अधिकारी को भागदुग या भागदुग कहलाता था। ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट को अंडरलाइन किया हूँ मैंने। और जबकि संग्रहिता कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे। और संग्रहिता किसका कार्य संभालते थे? तो कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो अजय याज्ञवल्क्य को गार्गी ने चुनौती दी थी। किसने चुनौती दी थी? तो गार्गी ने। और याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का उल्लेख वृहदारण्योपनिषद में मिलता है। किसमें मिलता है? वृहदारण्योपनिषद में मिलता है। याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच जो संवाद हुआ था, वाद विवाद, उसका वर्णन उसमें मिलता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता है? तो पुरुषनी नदी जो है आप लोग का रावी नदी को कहा जाता था। किस नदी को कहा जाता था? रावी नदी। देख लीजिए ऑप्शन डी में रावी नदी है। तो निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी नदी कहा जाता था? तो रावी नदी। आप लोग को ये तुरंत याद हो जाएगा, लेकिन जो है अंडरलाइन वालों को आप लोग जरूर देखिएगा। रावी नदी और 10 राज्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज्य, देख लीजिए, ये वाक्य से ही पता चल रहा है, शब्द से ही पता चल रहा है। 10 राज्य अर्थात 10 राजाओं का युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें राजा सुदास विजयी हुए थे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार बस पढ़ लीजिए। पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें राजा सुदास विजयी हुए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लेखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? इसे आप वेरीफाई कर ले, ये क्वेश्चन आप लोगों के आने के चांस है। तो ये जो है मुंडक उपनिषद अर्थात मुंडक में वर्णन किया गया सत्यमेव जयते लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता है? तो देव विवाह को माना जाता है, गंधर्व विवाह को नहीं माना जाता है। किसे नहीं माना जाता है? तो गंधर्व विवाह को जो है वो विधि सम्मत नहीं माना जाता है। और टोटल 8 प्रकार के विवाह होते हैं हिंदू धर्म में, जिसमें से 4 विवाह को विधि सम्मत माना जाता है और 4 विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं कौन कौन विवाह को विधि सम्मत माना जाता है। तो देख लीजिए, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह, ये 4 ही ऐसे विवाह हैं जिन्हें विधि सम्मत माना गया है। बाकी के 4 विवाह जो है वो विधि सम्मत नहीं माना गया, जैसे कि गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। देखिए, पैशाच, राक्षस, असुर, ये सब नाम से तो लग ही रहा है कि ये सब अच्छा विवाह नहीं है, अर्थात विधि सम्मत नहीं है। एक गंधर्व, ये भी आप लोग याद रखिएगा कि गंधर्व विवाह जो है वो विधि सम्मत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो अनुष्ठान शब्द जो है वो कल्प को दर्शाता है। जो अनुष्ठान करते हैं यज्ञ, वो किस शब्द को दर्शाता है? तो कल्प शब्द को दर्शाता है। अब देख लीजिए, कर्मकांड अनुष्ठान का विवरण है, और कर्मकांड को अनुष्ठान भी कहते हैं। कर्मकांड अनुष्ठान का विवरण है।
अब नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। आप लोगों को पता है कि पार्ट 1 में आप लोगों का चैप्टर है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। आप लोग सिलेबस जाके चेक कर सकते हैं, तो उससे आप लोगों के ऑब्जेक्टिव देखेंगे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, पहला है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है, तो अशोक मौर्य का रुक्मिणीदेवी स्तंभ, अशोक के मौर्य का रुक्मिणीदेवी स्तंभ के द्वारा गौतम बुद्ध का जन्म स्थान अंकित किया जाता है। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो शुद्धोधन था, और जो कि शाक्यगण के मुखिया थे। मैं जितने भी लाइन कर रहा हूँ वो सभी आप लोगों के इम्पोर्टेंट है। आप लोग अगर मेरे साथ बने हुए हैं तो आप लोगों को याद हो जाएगा। अगर आप लोग याद तो फिर आप लोग लिख भी सकते हैं पेपर में। अब वीडियो को पॉज करके या फिर स्किप करके, या फिर इसमें यूट्यूब में एक फंक्शन है कि अगर आपको स्पीड लग रहा है कि ज़्यादा है तो आप कम करके भी, नॉर्मल से भी कम करके 0.25 स्पीड में सुन के भी इसका आवाज़ को कम करके सुन सकते हैं। तो शुद्धोधन जो है, जो कि सिद्धार्थ अर्थात गौतम बुद्ध के पिता थे, वो शाक्यगण के मुखिया थे। और सिद्धार्थ के यानी गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। यशोधरा, इसने धर के चल गया था तो इसलिए यशोधरा, मतलब ट्रिक याद करने का, यशोधरा। क्योंकि गौतम बुद्ध आप लोगों को पता है कि संन्यास जीवन जिए थे, तो सबसे पहले उन्होंने शादी की, उनसे एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम राहुल था। और उसके बाद उन्होंने बाद में गृह त्याग कर दिया। और गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्कर्मण कहा गया है। क्या कहा गया है, महाभिनिष्कर्मण। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन आप लोगों को बताई जा रही है, तो आप लोग नोट करके जरूर रखें। और गौतम बुद्ध ने अलार कलाम और रुद्र करामपुत इन दोनों से शिक्षा ग्रहण की थी। अलार कलाम और रुद्र करामपुत इन दोनों गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की थी। और गौतम बुद्ध का फिर 80 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया था। अब और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन देखते हैं अब आगे क्या क्या और मिलेगा। देख लीजिए, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी ग्राम के निकट का भूमिकर घटाकर 1/8 कर दिया गया था। तो बाद में इसका भूमिकर 1/8 कर दिया था भगवान बुद्ध का, यानी कि भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए वहाँ के भूमिकर घटाकर 1/8 कर दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है 1/8 आप लोगों के लिए, ये इंपॉर्टेंट है कि उनका जन्म लुम्बिनी ग्राम में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, तो बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित। आप लोगों को मैंने बताया कि गौतम बुद्ध के पिता जो शुद्धोधन थे वो शाक्यगण के मुखिया थे। तो वो किस वंश से थे बुद्ध, तो शाक्य वंश से संबंधित थे। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया शुद्धोधन के यहाँ हुआ था जन्म, ठीक है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुआ था, तो प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था, राजगृह में आयोजित हुआ था। उस समय मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगृह की सप्तकर्मी गुफा में किया गया था। बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि ये कहाँ हुआ, तो सप्तकर्मी गुफा में ये बौद्ध सभा हुई थी। प्रथम बौद्ध सभा कहाँ हुई थी, तो राजगृह में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, अजातशत्रु, सॉरी अध्यक्ष किसने किया था, अध्यक्ष महाकश्यप ने किया था। इसके अध्यक्ष किसने किया था, महाकश्यप ने किया था। और उस समय मगध का सम्राट कौन था, तो अजातशत्रु सम्राट थे, अध्यक्ष था महाकश्यप ने की थी। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट करके रख लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था। ये क्वेश्चन आप लोगों से नहीं ही पूछेगा, लेकिन एक बार आप लोग पढ़ लें। तो 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन जो वो राजा मिंडन के संरक्षण में 1871 मांडले अर्थात वर्मा आधुनिक म्यांमार में किया गया था। इसकी अध्यक्षता जागरा भिवामसा नीरी धामी धाजा सुमंगल स्वामी हर्ष के समय में कन्नौज के विभिन्न धर्मों की विशाल सभा का, यानी कि ये 5वीं सदी में किया गया था। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन राजा मिंडन के संरक्षण में 1871 में किया गया था। 5वीं सदी में नहीं, 1871 ईस्वी में किया गया था म्यांमार बर्मा में। और हर्ष के समय में कन्नौज में विभिन्न धर्मों की विशाल सभा का आयोजन किया गया था। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देख लीजिए, ये जो गोल घेरा मैंने किया है ये इंपॉर्टेंट है। हर्ष के समय में कन्नौज में विभिन्न धर्मों की विशाल सभा का आयोजन किया गया था, जबकि अशोक के समय तीसरी और कनिष्क के समय में 4थी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। ये लाइन तो और इम्पोर्टेंट है। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था, तो अशोक के शासनकाल में तीसरी हुआ था, और कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था, तो कनिष्क के शासनकाल में, और जो कि इसका डेट है ईस्वी की प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का अर्थ होता है, तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति हुआ था तभी से वे बुद्ध का लाने लगे। तो बुद्ध का अर्थ क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति। तो आप देखते हैं, 6 वर्षों की साधना के पश्चात
35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुई। इसके बाद वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। बुद्ध अर्थात जागृत के नाम से वे जाने जाने लगे। और कब कितने वर्ष की? 35 वर्ष की आयु में 6 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई पीपल वृक्ष के नीचे। और बुद्ध पूर्णिमा था उस दिन, पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और एक बात बता दूं बुद्ध के बारे में, तो बुद्ध का जन्म जो है वो भी पूर्णिमा में हुआ था, उनकी मृत्यु भी पूर्णिमा में हुई थी और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी पूर्णिमा में ही हुई थी। देख लीजिए पूर्णिमा का स्पेलिंग आप लोग इस तरह से लिखा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे, तो ये वर्ग जो थे स्त्री एवं शूद्र। पहले के जो भी थे ना, जो भी धर्म पहले थे उस धर्म में स्त्री एवं शूद्रों को कोई उचित स्थान नहीं दिया गया था। स्त्री एवं शूद्र को दूर रखा जाता था धर्म से। लेकिन बौद्ध धर्म में स्त्री एवं शूद्र के लिए भी व्यवस्था थी, तो इसलिए बौद्ध धर्म का प्रचार अत्यधिक हुआ और बहुत दिनों तक रहा और इसका प्रभाव काफ़ी वर्गों तक भी फैला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता था? तो ऑप्शन देखते हैं। दुनिया दुखों से भरी है, बिल्कुल सही। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होती है, ये भी बिल्कुल सही, क्योंकि बौद्ध धर्म ने 4 आर्य सत्य को दिया था। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, ये भी बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने कहा था। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल, ये गौतम बुद्ध ने नहीं कहा था। वो अनात्मवाद अर्थात आत्मा में विश्वास नहीं करते थे और अनिश्वरवादी थे, अर्थात ईश्वर में विश्वास वो नहीं करते थे गौतम बुद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा ABC, अर्थात ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका आंसर। देख लीजिए है। और नेक्स्ट इसके बारे में देख लेते हैं। बौद्ध धर्म अनिश्वरवाद अनात्मवादी है, वही ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। अनात्मवाद मतलब आत्मा में विश्वास नहीं रखता है। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। निर्वाण किस प्रकार मिलेगा? तो यदि हम इच्छाओं पर काबू पा लेंगे तो निर्वाण मिल जाएगा। धातु के बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, तो धातु के बने सिक्के सबसे पहले बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे। किसके काल में प्रकट हुए थे? तो बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के बारे में डिटेल से। प्राचीनतम धातु के सिक्के को आहट सिक्के कहा जाता था। प्राचीनतम धातु के सिक्के को आहट सिक्का कहा जाता था, अर्थात पंचमार्क बुद्ध के काल के हैं ये पंचमार्क, जिसे आहट सिक्के कहा जाता था। प्राचीनतम बौद्ध सिक्के को, प्राचीनतम धातु के सिक्के को, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है प्राचीन धातु के सिक्के को क्या कहा जाता है? तो आहट सिक्का या फिर पंचमार्क सिक्का कहा जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक बौद्ध धर्मों ग्रंथों की रचना किस में की गई थी? तो पाली भाषा में की गई थी। किस भाषा में? पाली पाठ में की गई थी प्रारंभिक बौद्ध धर्मों की रचना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है? तो वामसात पाक्सिनी, देख लीजिए वामसात पाक्सिनी, ये जो है सबसे बाद में बौद्ध धर्म का निर्माण हुआ है और 10वीं शताब्दी में हुई थी। तो ये भी पूछ सकता है कि वामसात पाक्सिनी का जो है वो निर्माण कब हुआ था? तो 10वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 10वीं शताब्दी में वामसात पाक्सिनी का निर्माण हुआ था। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? और ये क्वेश्चन को आप लोग वेरीफाई करके लिख ले। इस टाइप के रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछे जाएंगे, इसे आप लोग नोट करके रख लें। तो बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन के किस घटना से है? तो जन्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो जन्म से संबंधित है। कमल व सांड का संबंध बुद्ध के जन्म से है। कमल एवं सांड बुद्ध के जन्म से संबंधित है। कमल एवं सांड बुद्ध का जन्म का प्रतीक हुआ ये। और घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा। और ज्ञान की प्राप्ति किस कहाँ पर हुई थी? तो पीपल बोधि वृक्ष, जो कि इसका प्रतीक है। और निर्वाण की प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह क्या है? पद चिन्ह निर्वाण से एवं स्तूप का, एवं पद चिन्ह निर्वाण से एवं स्तूप का संबंध मृत्यु से है। मृत्यु का संबंध किससे है? तो स्तूप से। मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो स्तूप। तो कमल एवं सांड बुद्ध के जन्म से संबंधित है और घोड़ा गृह त्याग से संबंधित है। पीपल बोधि वृक्ष ज्ञान से संबंधित है। पद चिन्ह निर्वाण से संबंधित है और स्तूप मृत्यु से संबंधित है। मृत्यु होने के बाद स्तूप बन जाएगा। तो इस तरह से ट्रिक बाय ट्रिक आप याद सकते हैं कि घोड़ा के ट्रिक इसमें कैसे होगा। कमल एवं सांड पर बैठ के उन्होंने जन्म लिया, घोड़ा पर चढ़ के उन्होंने गृह त्याग किया, टिकदुम टिकदुम टिकदुम। पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो आप लोगों को पता ही है। और निर्वाण पद चिन्ह के कारण निर्वाण हुआ और स्तूप मरने के बाद उनका स्तूप बनाया गया। तो इस तरह से ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म ही है। तो इच्छा शब्द कष्टों का कारण, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म। तो आज हम लोगों ने लेक्चर 4 का देखा सीरीज,
आज आप लोगों को 40 क्वेश्चन का सीरीज दिया गया है। अब नेक्स्ट डे आप लोगों को 50 क्वेश्चन का लेक्चर 5 में दिया जाएगा सीरीज। तो आप लोग चैनल पर बने रहे, आप लोग अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि ऑनलाइन तैयारी करवाई जा रही है। और आप लोगों को बता दूं कि आप लोग वीडियो जरूर देखा करें। एक बार आप लोग वीडियो देख ले, चाहे वो आप लोग स्लो ही देखें, लेकिन ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो देखने से आप लोगों को जो पीडीएफ में बात नहीं बताई जाती है, और पीडीएफ में कभी कभी कोई मिस्टेक भी हो जाती है, तो आपको वीडियो में सही करके दे दी जाती है। ऐसा बहुत बार हुआ है बहुत से वीडियो में। तो आप लोगों को वीडियो में वो सही जानकारी दी जाती है और पीडीएफ में वो गलती को आपको सही कर दिया जाता है। तो आप लोग वीडियो जरूर देखा करें और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड के भी हेल्प हो सके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान है कि सर ऑब्जेक्टिव की तैयारी कहाँ से करें। तो आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी कहाँ से करें, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, किस प्रकार से कैसे करें। तो आप लोग वो भी वीडियो देख सकते हैं, किस प्रकार खुद से ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और टेलीग्राम चैनल पर अवश्य ज्वाइन हो, क्योंकि कोई भी न्यूज़ आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर ही दी जाती है, और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। टेलीग्राम चैनल अवश्य इसलिए आप ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ आप लोगों को वीडियो बना नहीं पाते हैं टाइम के अभाव के कारण। तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाती है पल पल की अपडेट, कब एग्जाम होगा, क्या होगा, किस बेस पर होगा, ये सारी जानकारी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर हमेशा अपडेट की जाती है कि बैकलॉग वाले का कब एग्जाम होगा, कब उनका डमी एडमिट कार्ड जारी होगा, क्यों नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आप लोग जरूर ज्वाइन हो टेलीग्राम चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।